हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिए हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिए हैं। फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा आपको एक लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, इसका मतलब हमें दो लाइन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे तीन केस होता है, वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या एक दूसरे पे कोइंसाइड कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, जब इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इनके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन कितने होंगे ऐसे, वन सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन। इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी इक्वेशन को सॉल्यूशन है तो उसका नाम, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, जो कि हम क्वेश्चन थर्ड में इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा। केस टू, ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल। ये पैरेलल कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो दोनों ही इक्वेशन के ग्राफ जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब कहीं नहीं मिल रहा, जब कहीं नहीं मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, ये केस क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब एक लास्ट केस रह गया है जिसमें ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। केस थ्री, जब ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, मतलब एक ग्राफ ये है और इसी पे दूसरा ग्राफ भी है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो इस केस में ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे मतलब क्या होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका एक और नाम क्या होगा, कंसिस्टेंट। जिस इक्वेशंस को सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, जिसको नहीं है वो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 में दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करना है। फिर हमें बताना है कि इन दो इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप एज्यूम कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको एज्यूम कर लीजिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम a2, b2 और c2 निकालेंगे। फर्स्ट निकालेंगे हम a1 अपॉन a2। तो देखिए a1 यहाँ पे क्या है, 5 है। x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, इसका मतलब a1 5 है। a2 7 है। b1 अपॉन b2, b1 इस केस में यहाँ पे -4 है, कंपेयर में -4 आ रहा है। b2 6 है। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इसका मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। तो लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देयरफॉर लाइन्स, ये जो दो लाइन है, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। c1 अपॉन c2 हमने नहीं निकाला क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हो गए थे, तो इससे हमारा ये रिजल्ट आना था। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे। x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको हमने जूम कर लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1। कंपेयर करके हम यहाँ से a1, b1 और c1 निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन गिवन है 18x प्लस 6y प्लस 24, इसको हमने जूम कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2। अब निकालते हैं। a1 इस केस में क्या है, 9। कंपेयर कीजिए, a2 क्या है, 18। b1 अपॉन b2, b1 इस केस में क्या है, 3।
B2 इस केस में क्या है 6, C1 इस केस में 12 है कंपेयर करने पे, C2 24 है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये क्या आया हाफ, मतलब ये हाफ है, ये कैंसिल होगा तो ये भी हाफ है, ये भी कैंसिल होके क्या हो गया हाफ। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल है, लेकिन सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तब होता है जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब कोइंसिडेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, इनके ग्राफ जो होंगे एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, लिखिए देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ग्राफ सेम होगा। में फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमने इसको जूम कर लिया A1x प्लस B1y प्लस C1, कंपेयर करके हम A1, B1 और C1 फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हमने जूम कर लिया A2x प्लस B2y प्लस C2, इससे हम A2, B2 और C2 फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट निकालते हैं A1/A2, कंपेयर कीजिए, A1 क्या है 6 हो गया, A2 क्या है 2, 6/2, B1 क्या है -3, B2 क्या है -1, C1 क्या है 10 और C2 क्या है 9। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो ये क्या है 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी हो गया 3, और ये क्या है 10/9। तो हम देख रहे हैं सिंस ये और ये इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और ये तब होता है जब ग्राफ पैरेलल होते हैं, तो लिखेंगे सिंस देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, इस केस में इन दोनों के ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल होंगे, लाइंस आर पैरेलल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है, हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट करना है और बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन को सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे इसको, और सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y, इस 5 को इधर लेते आइए, -5 इक्वल टू 0। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम A1, B1 और C1 कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 7 को इधर लेते आइए, -7 इक्वल टू 0, और इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम A2, B2 और C2 निकालेंगे। फर्स्ट निकालते हैं A1/A2, देखिए कंपेयर कीजिए, A1 क्या है 3, कंपेयर कीजिए A2 क्या है 2, B1/B2, B1 क्या है 2 और B2 क्या है -3। तो देखिए C1, C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन है, इट मीन्स इट इज अ कंसिस्टेंट। लिखिए सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore pair of equation, this equation and this equation is consistent with unique solution. Pair of equation is consistent with unique solution. यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन तो एक ही होंगे ना, यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट 2 में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 2x माइनस 3y, इस 8 को इधर लेते आइए, -8 इक्वल टू 0, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y, 9 को इधर ले आइए, 9 इक्वल टू 0, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। फर्स्ट निकालते हैं हम A1/A2, कंपेयर कीजिए, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1/B2,
कंपेयर कीजिए इन दोनों में, तो b1 क्या आ रहा है -3, b2 -6, ये कैंसिल, 3 से a2 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ ये हाफ है, b1/b2 हाफ है, ठीक है। c1/c2 हम यहाँ निकाल लेते हैं, c1/c2, c1 है -8 और c2 है -9, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 ये भी हाफ है, 2 से कैंसिल होगा, तो a1/a2 हाफ है, b1/b2 हाफ है, तो ये दो इक्वल हैं और ये अनइक्वल है। इट मीन्स लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो लिखिए सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ग्राफ पैरेलल है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये किसका कंडीशन है, पैरेलल का, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। तो लिखिए देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो पेयर थे ये इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आपसे देख रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हटाना है। रूल क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6, और 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 6 × 3/2x प्लस 6 × 5/3y इक्वल्स टू 6 × 7 42। 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 3 × 3 9x, 5 × 2 10y, इस 42 को इधर ले आई, -42 इक्वल टू 0। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y, इस 40 को इधर लेते आइए, -14 इक्वल टू 0। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट निकालेंगे हम a1/a2, तो कंपेयर कीजिए, तो a1 क्या है, a1 9 है, a2 क्या है, a2 भी 9 है, ठीक है, 9/9 कैंसिल हो गया, दैट इज 1। a1/a2 1 आया। b1/b2 निकालिए, b1 10 है, b2 -10 है, कैंसिल करेंगे -1 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसको यूनिक सॉल्यूशन है। तो लिखिए सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन, क्योंकि a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 5x माइनस 3y, 11 को इधर लेते आइए, -11 इक्वल टू 0। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y, इसको इधर लेते आइए तो प्लस हो जाएगा, 22 इक्वल टू 0। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट निकालते हैं हम a1/a2, a1/a2, a1 कंपेयर कीजिए क्या है, a1 5 है, a2 -10, 5 से ये हो जाएगा -1/2, b1/b2, b1 है -3 और b2 है 6, ठीक है, सिंपली 6, तो कैंसिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा -12। c1/c2, c1 है -11, लिख लीजिए -11, और c2 है 22, तो मतलब ये कैंसिल होकर ये भी -12 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 और a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ग्राफ क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, कांस्टेंट है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो कंसिस्टेंट होगा ये। तो लिखिए सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2,
Therefore, pair of equation is consistent. Pair of equation is consistent. में हमारे पास ये दो इक्वेशन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो 3 इंटू 4/3x प्लस 3 इंटू 2y दैट इज 6y, 3 इंटू 8 24, 3 कैंसिल हो गया तो इक्वेशन क्या बचा 4x प्लस 6y, इसको जर लेते आइए -24 इक्वल टू 0। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 12 को इधर लेते आइए -12 इक्वल टू 0। इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट निकालते हैं a1/a2। a1 कंपेयर तो क्या हो जाएगा 4, a2 2 हो जाएगा, 2 से 2 टाइम में कैंसिल तो ये आया 2। b1/b2, b1 है 6, b2 है 3, कैंसिल कीजिए 2 टाइम में तो b1/b2 है 2। c1/c2, c1 is -24 and c2 is -12, that is 2। तीनों ही इक्वल हैं, मतलब कि ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब कंसिस्टेंट है। तो लिखिए सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, therefore pair of equation is consistent with infinite solution। सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आज के वीडियो में इतना ही था। किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको क्लास एंड मैथ्स का फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।